इलस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करेंगे। देखो इलस्ट्रेशन 8 में क्या दिया है, एक बैलेंस शीट दो कंपनी की, फिर उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स ना। एक बार क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, जरा लास्ट लाइन पे नजर डालना, क्या हो, इस पे क्यों नहीं आ रहा है। आफ्टर अमालगमेशन ऑन द assumption that amalgamation is in the nature of merger or is in the nature of purchase। अच्छा बताओ, दोनों जो मेथड है उसका इफेक्ट कौन से बुक्स में आता है, ओल्ड बुक्स में आएगा या फिर न्यू बुक्स में आएगा। न्यू बुक्स में। ओल्ड बुक को कोई लेना देना नहीं, भले तुम मर्जर मेथड फॉलो करो या परचेज मेथड फॉलो करो। ठीक है। तो चलो, दोनों को सॉल्व करने के लिए हमेशा अमालगमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पीसी, है ना। तो ये देख लेते हैं इसमें पीसी कैसे फाइंड करेंगे। देखो, X Limited takes over Y Limited on 1st April 2011। X Limited discharges the purchase consideration as below: issued 3,50,000 equity shares of 10 each at par to the equity shareholders of Y Limited। ये डायरेक्ट पीसी में अमाउंट चला जाएगा। 3,50,000 इंटू 10 मतलब 35 लाख, तो ये आ गया। फिर issued 15% preference shares of 100 each to discharge the preference shares of Y Limited at 10% premium। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग कैसे पे कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्लस करके आ जाएगा। द डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब वो सिर्फ डिबेंचर्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। ना ये लाइन कौन से मेथड में रिलेवेंट है, मर्जर या परचेज। परचेज। बताओ मुझे पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व होता क्या है, जो हमें कंपलसरी मेंटेन करना है। करेक्ट, यहां पर भी हमें 2 more years के लिए क्या करना है, मेंटेन करना है। अब याद करो, मर्जर मेथड में, मर्जर मेथड में तो हम लोग सारे रिजर्व्स भी लेके जाते हैं, तो इसको भी लेके जाएंगे साथ में। लेकिन परचेज मेथड में क्या हम रिजर्व्स को लेके जाते हैं, लेकिन ये रिजर्व मुझे कंपलसरी लेके जाना पड़ेगा। तो याद करो इसकी एंट्री क्या सोची थी अपन ने, क्या लिखी थी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स देगा ये। ठीक है, तो याद रखना ये किसके लिए रिलेवेंट है, ओनली अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग तो तुम लोग क्या, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बहुत इजी है, फटाफट करो। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पहले तुम लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। तीन लाख चेक करो, बाकी लोग भी चेक करो। कितना है बेटा, वापस बोलना। 5370, करेक्ट 5370, है ना, जिसमें 35 लाख तो ये हो जाएगा, 35 लाख तो इक्विटी शेयर्स ही आ गया। और प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर चेक करो ऊपर कितना है, ये कंपनी लेके जा रहे हैं हम लोग, है ना, 17 लाख। तो 17 लाख में कितना प्लस करना है हमें, 10% प्लस करना है, तो 1870, 18,70,000 प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा तुम्हारा। और दोनों का टोटल 53,70,000 ये तुम्हारा पीसी आ गया। इसको लिखना कैसे वो तुम्हें आता है अच्छे से, लिख लिया वो, है ना। अब हेडिंग दो किसके बुक्स में बताओ, इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी कौन है, एक्स लिमिटेड। तो पहले ऊपर लिखना हेडिंग, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। पहले हेडिंग डालना ए, इलस्ट्रेशन 8 ए, मर्जर मेथड। मर्जर मेथड में हम लोग पहले क्या पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। बताओ फर्स्ट 3 एंट्री तो सेम है, आनी ही आनी है वो तो, है ना। बताओ फर्स्ट एंट्री, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, करेक्ट लिखो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, 53,70,000 वाई है,
और ये भी 53,70,000। सेकेंड एंट्री क्या आती है? सेकेंड एंट्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, और साथ में कौन सा मेथड कर रहे हैं हम लोग? तो रिजर्व्स भी लेके जाएंगे यहाँ पे हम लोग साथ में, ठीक है। चलो देखते हैं कौन से एसेट्स, एक बार नजर घुमाते हैं। सबसे पहले एसेट्स क्या है ये? 4। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये तीनों डेबिट हो जाएगा। इसके बाद नॉन कर इन्वेस्टमेंट में नोट नंबर 5, तो नोट नंबर 5 में क्या है? इन्वेस्टमेंट, ये डेबिट हो जाएगा। फिर एसेट्स में और क्या क्या आ रहा है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये सारे हमको कौन से वैल्यू पे लेने हैं? बुक वैल्यू पे लेने हैं, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या क्या आ रहा है? लाइबिलिटी में पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो नोट नंबर 3, तो वो आ जाएगा 13% डिबेंचर। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटीज, ये तो आएगा ही आएगा। फिर रिजर्व्स भी लेके जाने हैं, तो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में देखो, ये मत लेना जनरल रिजर्व, क्यों? क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आएगा। तुम क्या क्या लेना है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों लेना है। मुझे बताओ ये दोनों कौन से टाइप का आता है? ये दोनों आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व, याद रखना। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, मतलब वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, समझे? चलो एंट्रीज करो स्टार्ट, लिखते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसके बाद था शायद से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और एसेट्स में क्या क्या था? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। तो लिखो इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग 2। अब क्या लिखते जाएंगे? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या क्या देखो, एक तो ये लिखो 13% डिबेंचर, टू 13% डिबेंचर अकाउंट। फिर ऊपर क्या क्या आया था? ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटीज, तो 2 ट्रेड पेबल अकाउंट और 2 अदर करंट लाइबिलिटीज। फिर अब क्या लेना है? रिजर्व्स, है ना। तो रिजर्व्स में क्या क्या थे? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, लिखो 2 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, 2 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक किसका नाम लिखना है? 2 बिजनेस परचेज, 2 बिजनेस परचेज अकाउंट। चलो अब मॉड्यूल है तुम्हारे पास, आंसर्स बताते जाओ क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 15,50,000, 17 लाख। फर्नीचर, फर्नीचर 350। इन्वेस्टमेंट 5 लाख। इन्वेंट्रीज 950। फिर ट्रेड रिसीवेबल 10-30। फिर कैश 5-20। फिर 13% डिबेंचर 3,50,000। ट्रेड पेबल, हाँ 350, 350। फिर अदर करंट लाइबिलिटीज 150। फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 2 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 लाख। फिर प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख। और बिजनेस परचेज तो अपने लिया था 53,70,000। अब ये दोनों प्लस माइनस करो, देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है? मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। अरे तो कितना आ रहा है जनरल रिजर्व बताओ यहाँ पे?
सब लोग चेक कर लेना। हाँ निकाल लो। कितना, 4 20। सब लोग प्लस माइनस करो फास्ट। 420 डेबिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। डन। चलो थर्ड, थर्ड एंट्री तो भी जर्नलिज्म। बैलेंसिंग फिगर जर्नलिज्म में जाएगा, भले डेबिट में हो या फिर क्रेडिट में हो। अब ये जो डेबिट में है उसका क्या करेंगे, जब हम लोग कंपनी में बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो देखो इसका जर्नलिज्म कितना है, 5 लाख। तो उसमें ये जो आया अभी एडजस्ट हो जाएगा, समझे। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बताओ हमने क्या क्या दिया था, हमने दिया था इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, वही है। और 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये है 53,70,000। और 35 लाख तो ये था, इक्विटी शेयर्स था 35 लाख। और 18,70,000। और कोई एंट्री आएगी, स्टैट्यूटरी रिजर्व की एंट्री आएगी? थोड़ा सोच के बोलो, दिमाग लगाओ। परचेज में आएगी, मर्जर में नहीं आएगी। देखो मर्जर में हम लोग ऑलरेडी रिजर्व लेके जा चुके हैं ना, इसलिए नहीं आएगी, समझे। फिर फोर्थ बताओ कौन सी एंट्री आएगी, और ऊपर एडजस्टमेंट देखो, ऐसा कुछ है एडजस्टमेंट में जो हमें लिखना चाहिए। देखो ये तो इक्विटी शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स हो गया, ये प्रेफरेंस शेयर्स के बदले प्रेफरेंस शेयर्स, ये देखो डिबेंचर्स। डिबेंचर्स तो सिर्फ तुम्हें एक एंट्री पास करनी है बस, है ना। तो लिखो, परसेंटेज डिबेंचर कितना था, 13% डिबेंचर। तो लिखना 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये डिबेंचर कौन से है, वाई लिमिटेड वाले। और 13% डिबेंचर, ये कौन से डिबेंचर है, तो एक्स लिमिटेड वाले नया इशू कर रहे हैं हम लोग। और डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, ये था 3,50,000। ठीक है, बस और कोई एंट्री नहीं आएगी। चलो अब हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तब तुम्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, देखो। सबसे पहले यहीं पे देख लो एक बार तुम लोग, फिर तुम लोग सेल्फ बनाओ। देखो बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, क्या हम लोग शेयर कैपिटल प्लस करते हैं? कभी भी नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल क्या लेंगे बताओ। देखो शेयर कैपिटल इसका तो लेंगे 50 लाख। इसको मैंने 30 लाख नहीं, मैंने कितना दिया इसको नए कंपनी को, 35 लाख। तो 50 लाख प्लस 35 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स में 22 इसके, और इसको कितना दिया था, 1870, वो दोनों प्लस करोगे। ठीक है, तो ये याद रखना हम लोग शेयर्स कभी प्लस नहीं करते। और रिजर्व्स बताओ, रिजर्व्स में एक्सपोर्ट प्रॉफिट तो प्लस करोगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस प्लस करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस करोगे। और जनरल रिजर्व 5 लाख इसका लोगे, और वो जो डेबिट बैलेंस तुम्हारा आया था 4,20,000, वो इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। बस आगे का क्वेश्चन बहुत सिंपल, ये सब तुम्हें क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है बस। जहां जहां भी ये फिगर लिखोगे वहां तुम्हें सब कुछ क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है। ट्राई करो एक बार ये क्वेश्चन तुम लोग, सेल्फ ट्राई करो। बताओ उसके पहले क्या करना होता है हमें, फॉर्मेट को एज इट इज लिखना है। फॉर्मेट क्या बनाओगे, ऊपर तुम लोग पर्टिकुलर्स, नोट्स और एक्स लिमिटेड बनाओ। ट्राई करो ये क्वेश्चन। जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ जो बैलेंसिंग फिगर। मर्जर वाले में हमेशा जर्नलिज्म ही आएगा, है ना। चलो ये बैलेंस शीट करके बताओ, टैली करके।
बैलेंस शीट के फिगर्स चेक कर लेना। 12,570 शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस 1930, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 850, ट्रेड पेबल्स 800, अदर करंट लायबिलिटीज 350, टोटल 16,500। पीपी 9925, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1200, इन्वेंट्रीज 2200, ट्रेड रिसीवेबल 1930, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1245 और टोटल 16,500। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे फिर से एक बार इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ऊपर हेडिंग डालना बी परचेज मेथड। परचेज मेथड फर्स्ट एंट्री करे स्टार्ट, साथ में कर रहे हो ना। फर्स्ट एंट्री कौन सी आएगी? करेक्ट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ कौन? वाई लिमिटेड। इसमें अमाउंट वही 53,70,000। सेकेंड एंट्री, अब देखो सेकेंड एंट्री जब पास करेंगे ध्यान रखना, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांटर मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेंट्रीज आएगा, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, सब कुछ आएगा। इस साइड में डिबेंचर आएगा, ट्रेड पेबल आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज आएगा, और ये दो आएगा लेकिन वो अलग से एंट्री पास करेंगे। हाँ, या फिर देखो तुम्हारे पास एक ऑप्शन भी है, ये दो यहाँ लिखकर वो अमालगमेशन डायरेक्टली यहीं पे भी लिख सकते हो, वो अलग से एंट्री नहीं करने की, अगर तुमको नहीं करना है तो भले अलग कर दो, तो ये यहाँ से हट जाएगा फिर, है ना। उसके अलग एंट्री कर देंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, बिजनेस परचेज आ जाएगा, और उसके बदले बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। करो, एंट्री पास करो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्हें कर दिया एंट्री, करो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्यों अलग जा रहा है? इसमें हम लोग किसके अमाउंट लिख रहे हैं बताओ? वाई के। तो हाँ, वो हटा, एक्चुअली अपने को वो 3 0 हटा के ही लिखना चाहिए। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, रुपीज इन 1000। तो 5370, 5370। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर क्या था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, टू क्या था वो, 5% डिबेंचर, 13 था, 13% डिबेंचर। तो टू 13% डिबेंचर अकाउंट, टू ट्रेड पेबल अकाउंट, टू अदर करंट लाइबिलिटीज, पीएनएल नहीं आएगा ना, लाइबिलिटी वो रिजर्व्स नहीं लेके जाएंगे ना अपन, और फिर टू बिजनेस परचेज। चलो अमाउंट बताओ, तुम्हारे पास लिखा हुआ लैंड बिल्डिंग कितना आएगा? 2 3 0 उड़ा के बोलो, है ना, 1550, फिर 1700, नेक्स्ट 35 सिंगल 0, 350, फिर नेक्स्ट 500, नेक्स्ट 950, नेक्स्ट 1030, नेक्स्ट 520। करेक्ट। फिर अब क्रेडिट साइड में 13% डिबेंचर 350, और ट्रेड पेबल 350, अदर करंट लाइबिलिटीज 150, और बिजनेस परचेज 5370। चेक करो, गुडविल आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है,
तो लिखो टू कैपिटल रिजर्व 380, 380। चलो नेक्स्ट थर्ड एंट्री, वो सेम, थर्ड और फोर्थ एंट्री सेम, लिख लो। लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5370, ये आएगा 3500, ये आएगा 1870। फोर्थ एंट्री कौन सी पास करें बताओ। हाँ तो क्या लिखेंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। कौन से दो रिजर्व थे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ने नाम क्या था, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना था, 2 लाख मतलब 200, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 100, और ये दोनों आ जाएगा 300। फिर नेक्स्ट एक एंट्री देना डिबेंचर से डिबेंचर, तो 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिख देना वाई लिमिटेड टू 13% डिबेंचर एक्स लिमिटेड, और डिबेंचर कितने थे, 350 है ना, 350। अब इसकी बैलेंस शीट बनाते समय क्या ध्यान रखना है बताओ, क्या चेंज होगा पूरे बैलेंस शीट में। हाँ मतलब रिजर्व सरप्लस, देखो अब रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व नहीं लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये प्लस करेंगे। सी जनरल रिजर्व मतलब इसका नहीं आएगा ना, इसका तो आएगा ही आएगा ना। हाँ फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व प्लस करेंगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व प्लस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ये नहीं आएगा इसका। और क्या नया चीज आएगा इसमें, कैपिटल रिजर्व जो तुम्हारा आया था, कैपिटल रिजर्व इसमें लिखोगे, और एक जो तुमने एंट्री पास करी ना अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, वो तुम्हें यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है, और रिजर्व सब क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस, वो भी एक टाइप का क्या है, रिजर्व है ना, तो वो तुम्हें से ब्रैकेट में लिखना है, माइनस कर देंगे, ठीक है। और बताओ इस पूरे इसमें क्या डिफरेंस आएगा, कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम, शेयर कैपिटल वगैरह सब कुछ सेम, एसेट सेम, लाइबिलिटी सेम, सब कुछ सेम। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिजर्व्स नहीं लेके जाते ना परचेज मेथड में, हम लोग सिर्फ क्या लेके जाएंगे, कंपलसरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व लेके जाएंगे बस। चलो फटाफट से ये अभी बना लो, 6 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास, 6 मिनट में कंप्लीट करो, ठीक है, फिर कल मिलेंगे।